प्रचार है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार का। मैं समर्थन करता हूँ बहन कुमारी मायावती की पूरे जो ज़िंदगी का संघर्ष है उसका, संघर्ष करके यहाँ तक लेकर आए। अब हमारी नौजवानों की ड्यूटी बनती है कि उस संघर्ष को आगे लेकर जाएं और मुकाम तक पहुँचाएं। हर बार हर चुनाव में कभी नेक्स्ट पीएम बहन जी के नारे लगते हैं, कभी नेक्स्ट सीएम बहन जी के नारे लगते हैं, लेकिन वोट परसेंट लगातार घट रहा है। क्या कारण है कि लगातार वोट परसेंट घट रहा है, सीटें भी घट रही हैं? क्या कारण रहा है कि पार्टी मजबूत नहीं हो पा रही है द्वारा? देखिए, लोग वोट नहीं दे रहे थे, वोट बैंक घट रहा है, सीधे से कारण है। लोग वोट क्यों नहीं दे रहे, इस पर बात चर्चा होना चाहिए। हाँ। लोग वोट, देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक विचार का काम करती है, जो विचार है जो इस देश में संविधान को लागू करना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अक्षर से लागू करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर समाज आधारित बनाना चाहती है। और दूसरी जो पार्टी हैं वो हमारे वोटर को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे वोटर को बहकाती हैं, हमारे वोटर के दिमाग में वो गलतफहमी डालकर कि बहुजन समाज पार्टी तो कुछ करने वाली नहीं है, वोटों को लूट कर ले जाती है। माननीय काशीराम साहब जो काम कर रहे थे, आपने देखा होगा, तो माननीय काशीराम साहब भी टांग खींचने वाले बहुत लोग थे और कहते थे कि माननीय काशीराम साहब जो समाज को सपना दिखा रहे हैं वो कभी साकार नहीं हो सकता। पर माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाई और 3 जून 1995 में बहन कुमारी मायावती को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। दूसरा नारा दिया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोककर। जो पहरेदार थे वो कमज़ोर हो गए हैं, पहरेदार अपने समाज को छोड़कर चले गए हैं, इसलिए समाज की वोटों को जो लुटेरा है वो लूट कर ले गया है। अब हमें अपने समाज की वोटों को बचाना है, पहरेदारी करनी है और उनको समझाना है कि आज अपने घर को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। जब हम उनको समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारी वोटों को लूटने वाला वो कमज़ोर हो जाएगा, हमारी वोट हमारे पास रहेंगी और हम जीतने लगेंगे। हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, हमारी वोटर परसेंट बढ़ जाएगी और हमारी राज्यों में सरकारें बनने लगेंगी। ये इसका फार्मूला है। काम करना पड़ेगा, लोगों को पावर देनी पड़ेगी। आज भी पूरे देश के अंदर लोग काम कर रहे हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा आपको कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें संसाधनों के अभाव है, संसाधन नहीं है उनके पास में, वो बेचारे पैदल ही काम कर रहे हैं। और आज जो दूसरी पार्टियां हैं वो धन्ना सेठों की पार्टियां, हजारों करोड़ों की पार्टी है, उनके पास गाड़ी घोड़े सब संसाधन है, उनके पास पैसा लुटाते हैं वो लोग, मीडिया उनके पास में सब कुछ है। हम ऐसी ताकतों के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी ताकतों के साथ में एक विचारधारा का संघर्ष हो रहा है जो हजारों सालों से स्थापित है और हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हम संघर्ष करते रहेंगे, संसाधन आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो जो हमारे समाज के लोग हैं जिन पर संसाधन है वो संसाधन प्रोवाइड कराएं, जिन पर पैसा हो पैसा प्रोवाइड कराएं, जिन पर ज्ञान है ज्ञान प्रोवाइड कराएं, जिन पर टाइम है टाइम प्रोवाइड कराएं। तो समाज के लोगों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी, सबके भागीदारी होनी चाहिए इसके। जब भी समाज आगे बढ़ सकता है, जब भी पार्टी आगे बढ़ सकती है। पार्टी आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा, हमारे नौजवानों का मनोबल आगे बढ़ेगा, मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। जब बहन जी की सरकार थी तो किसी की भी औकात नहीं थी कि जो समाज के लोगों से कुछ कह सके, उनके अधिकारों को मार सके। बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में 0 बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया था। लाखों करोड़ों लोग बच्चे पढ़े उससे, IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, मेरे जैसे बहुत सारे लोग बने। बहन कुमारी मायावती ने प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम किया था। जब सरकारें होती हैं तो आपके काम होते हैं, आपको सड़कों पर आंदोलन नहीं करना पड़ता है, आपका सब कुछ होता है, न्याय मिलता है। आज तो आपको FIR कराने के लिए भी सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है और सड़कों पर आंदोलन करते हो आप लोग तो आपके बच्चों को गोली मारी जाती है, आपके बच्चों पर झूठी FIR करके जेल में डाल दिया जाता है। 2 अप्रैल देखा होगा आपने। तो सरकार बनाना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई जो है वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, हमें सत्ता में जाना जरूरी है। इसलिए आपसी मतभेदों को छोड़कर समाज को एक प्लेटफॉर्म पाना चाहिए, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। लड़ाई तो हम बाद में लड़ते रहेंगे अपनी सारी बातें। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं, वो लोग सारे लोग जितने भी हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, नाम बताइए। चाहे बामन बेश्याम हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो जिग्नेश मेवानी अलग उसमें चले गए हैं, उधर आपका उदित राज चले गए, अट्ठावले चले गए, बहुत सारे लोग हैं, PPI है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं। अगर वो उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सही काम नहीं कर रही है तो वो अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं? वो इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर काम करें। वो इकट्ठे होकर एक MLA MP तो जिता नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम करेंगे। तो ये केवल न केवल बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की ये रणनीति जो बनाई है, ये दूसरों के हाथों में खेलने का काम कर रहे हैं। आज भी सबसे ज़्यादा ताकतवर पार्टी अगर कोई है बहुजनों की, या देश की सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। उसको मजबूत बनाइए, मजबूत बनाकर उसको सत्ता में लेकर आइए, आप देखें सब कुछ काम हो जाएगा। जिस प्रकार से रिजल्ट आते हैं तो हर बार EVM पर सवाल उठते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, EVM को लेकर आप क्या सोच रहे हैं?
देखिए बिल्कुल कुछ ना कुछ ईवीएम में हो सकता है। बहन कुमारी मायावती का बिल्कुल स्टैंड है ईवीएम पे कि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जहाँ हमारी बहुत तादाद है वहाँ भी ईवीएम के माध्यम से हमारी वोटों को लूट लिया जाता है। और सारी पार्टियाँ, देश की सारी पार्टियाँ चाहती हैं कि वो बैलेट से चुनाव हो, मगर एक पार्टी है जो चाहती है कि ईवीएम से चुनाव हो। जब कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है, हमें ये पूरी आशंका है कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। जब सैटेलाइट से चांद पे भेजा जा सकता है किसी चीज़ को नीचे बैठे तो ईवीएम में भी गड़बड़ हो सकती है। उसमें बिल्कुल आशंका है हमको। बहन कुमारी मायावती का बिल्कुल स्टैंड है कि ईवीएम जो है, और मेरे को ये विश्वास है, बहन जी भी ये कहती हैं कि हमें विश्वास है कि ईवीएम हमेशा नहीं चलती रहेगी। क्योंकि अच्छा, जब तक हम ये कह के कि ईवीएम में गड़बड़, ईवीएम गड़बड़, हम घर नहीं बैठ सकते हैं। हमारी लड़ाई निरंतर चलती रहेगी, हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। हम वोटर सपोर्टर को जागरूक करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, लोगों को सामाजिक लड़ाई, आर्थिक लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई के लिए हम प्रेरित करते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे। ये हमारा काम है और इस काम को हम लगातार करते रहेंगे। लाखों करोड़ों लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी घरों से बाहर निकलें, अपनी लड़ाई लड़ें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों के मिशन को नौजवानों को बताने का काम करें, नौजवानों को तैयार करने का काम करें। नौजवान जिस दिन तैयार हो जाएगा, महिला तैयार हो जाएंगी, सारे लोग तैयार हो जाएंगे, तो हम जो लड़ाई है उसको आसानी से जीत सकते हैं। 2024 की क्या तैयारी है बीएसपी की? देखो तैयारी है, हम पूरे देश के अंदर जो हमारा काडर है वो पूरी तैयारी कर रहा है। और बहन कुमारी मायावती का भी ये संदेश है कि 2024 के लिए अच्छे कैंडिडेटों को लेकर आया जाए, जो कैंडिडेट जीतने के लायक हों, जो कैंडिडेट समाज की पीड़ा को जानते हों। पूरे देश में जो हमारा कैडर है उसको तैयार किया जा रहा है, उसको वोटर सपोर्टर को तैयार किया जा रहा है। और हम बहुत ही ताकत के साथ, अच्छी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे और 2024 में अच्छा रिजल्ट आएगा। गठबंधन की क्या चर्चा है? देखो गठबंधन के लिए तो बहन कुमारी मायावती ने बिल्कुल भी मना कर दिया। हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। जब भी हम गठबंधन करते हैं, जब भी हमने गठबंधन किया है, हमारी वोट और जो सपोर्टर है, जो वोटर सपोर्टर है, वो बहुत ईमानदार है, वो तो ट्रांसफ़र हो जाता है। मगर दूसरी जो पार्टियां हैं उनका वोट और सपोर्ट हमारे खिलाफ नहीं, मतलब हमारे फेवर में नहीं आता है, वो हमारे खिलाफ ही जाता है। तो जब भी हमने गठबंधन किया है, जब भी हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है, जब हम अकेले लड़े हैं, चाहे 2007 में अकेले लड़े हों, तो 2007 में हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हमने। उसके बाद में हम लड़े, 2009 का लड़े, 2009 में भी हमारे अच्छे वहाँ पे सांसद आए, पहले भी हमारे अच्छे 21 तक हमारे सांसद आए अकेले लड़ के। जब भी हम अकेले लड़े, ताकत के साथ लड़े, हमारी पावर और ज़्यादा बढ़ी है। और जब भी हमने संगठन का, जब भी हमने अलायंस किया है, हमारी ताकत और कमज़ोर हुई है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती और पार्टी का स्टैंड है कि हम गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे और बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अभी समय है 2024 में, वो समय के अकॉर्डिंग ही सब किया जाएगा। तो ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और बीएसपी नेता सुजीत सम्राट जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जो लगातार सोशल मीडिया पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को उन्होंने करारा जवाब दिया। आप क्या कहना चाहते हैं इस बातचीत के बारे में? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।